वेलकम, नमस्कार। आज हम लोग फिर से गणित की कक्षा में आ गए हैं, जिसमें प्रमेय संख्या के अगले चरण प्रश्नावली 1.4 में चलते हैं, जिसका प्रश्न संख्या 6 हम लोग पढ़ेंगे आज यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 6, इनके मध्य -1 और 0 के मध्य तीन प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? इसमें दो मुख्य बातों को आपको याद रखना है कि इनके हर को हमेशा समान करना है। पहली बात, इनके जो भी हर होंगे अगर समान नहीं है तो समान कर देना है। यहाँ तो समान आपको दिख रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1। जिस परिस्थिति में हर समान ना हो वहाँ हर समान कर लेंगे। और दूसरी चीज ये कि अंश और हर को समान संख्या से गुना करेंगे। हर समान होने के बाद आप दोनों ओर समान संख्या से गुना करना है। इतना ही छोटी सी चीज को याद रखने से बहुत ही आसान से ये सवाल बनेगी। बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि इनका और इनके बीच का माध्य विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं, और एक बिल्कुल मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरल तरीका से आपका ये सवाल बनेगा, जहाँ ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना है। ये देखिए, तो आइए प्रश्न पर चलते हैं। -1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग जानते हैं कि इसके नीचे 1 होता है। प्रमेय संख्या जो भी है उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इधर 0 के नीचे भी 1 है। अब हम इसको चाहे तो किसी भी संख्या से गुना कर दे तो सब जगह उसी संख्या से गुना करनी होगी। चाहे 10 से गुना कर सकते हैं ऊपर नीचे, या 20 से, या 30 से, किसी भी संख्या से आप यहाँ पे गुना कर सकते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का बाध्यता आपको नहीं है। तो 30 से मैंने क्यों गुना किया ये आपको आगे पता चलेगा। आइए बनाते हैं। यहां तो पता चल गया कि 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो 0 ही हो जाता है, इसलिए यहां मैंने 0 कर दिया है। 0 का गुना विधि नियम इसका है कि शून्य विधि नियम से ये 0 हो जाता है। ये हो गया। अब इनके और इनके बीच की जितनी भी प्रमेय संख्या है उन सबको यहाँ लिखा जा सकता है। कई प्रमेय संख्या है उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं। इस प्रकार से चलेगी। सब में माइनस है, -1/30 तक ये जाएगा। उसके बाद आप जैसा जानते हैं कि यहाँ 0 हो जाता है, और इधर -30/30 और 0/30 के बीच में इतनी संख्याएं हम देख पा रहे हैं। इनमें से कोई भी तीन प्रमेय संख्या को आप लिख दीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। बात ये, अब आप कहेंगे कि सर उत्तर तो नहीं मिल रहा है। हो सकता है हम ये 3 को उत्तर मान ले और यही 3 को लिख दे तो मेरा आंसर सही है, मगर आप यदि जब चेक करेंगे अपने उत्तर को तो हो सकता है कि आपका उत्तर नहीं मैच करे। तो उसके लिए मैं यहाँ विशेष रूप से आपको बता देता हूँ कि इसमें से बहुत सारी संख्याएं आ रही है, 29 से 30 संख्या आ रही है इनके बीच। तो इसमें से किसी भी हम 3 को लिख सकते हैं, इसीलिए उत्तर पर ध्यान नहीं देना है। इसमें से कोई भी 3 संख्या आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका उत्तर मिलाने के लिए हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आप जानेंगे कि मेरा सही है या गलत है। इनके बीच वो 3 को लेते हैं जो आपके उत्तर भी मैच करेगा, उन 3 को लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं आप, ये 3 संख्या को मैंने लिया, क्योंकि ये जो 3 संख्या है -30/0 -30/30 से 0/30 के बीच में ही ये 3 संख्या भी आएगी। -26/30 के आगे जब चलेंगे तो हमें -15/30, -10/30 और -6/30 भी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमने ये 3 को लिया, और इसको ऊपर नीचे जो कटेगा उसको कटा भी देना है। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इसका हो रहा -1/2। इसको जब कटेंगे 0 0 कट जाएगा तो -1/3। इसको जब कटेंगे तो 6 से कटेगा, 6 कम 6, 6 5 30।
तो -1/5। तो ये 3 भी आपका उत्तर हो सकता है। इसी प्रकार से हम लोग अन्य सवाल को भी हल करेंगे। मान लीजिए इस सवाल को हल करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका ये इनके मध्य 3 परमेय संख्या लिखना था, ये 3 परमेय संख्या भी लिख दिया और आंसर भी मिल गया। तो आप, मेरा एक विशेष अनुरोध है आपसे कि आप आंसर मिलाने के चक्कर में मत रहिए, इनमें से कोई भी 3 को आप आसानी से लिख दीजिए। इस प्रकार आप अगले सवाल को भी हल कीजिए। -3 और 1 के बीच हम लोगों को 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो उसी प्रकार कुछ नहीं है तो 1 है, अब इनके बीच जो जो संख्याएं होगी उनको लिखते हैं। आगे भी इसी प्रकार से चलेगी। ये यहाँ तक 5/6 तक जाएगी, उसके 6/6 हो जाएगा तो उधर छोड़ देंगे हम लोग प्लस वाला धनात्मक वाला में। अब इसमें से कोई भी 3 को आप लिख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। कोई भी 3, ये 3 भी लिख सकते हैं आप, आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कोई 3 परमेय संख्या मांगा जा रहा। तो आप किसी को भी लिख सकते हैं, या इसको भी चुन सकते हैं, -9/6 को भी ले सकते हैं। आगे चलेंगे उधर की ओर तो 2/6 भी होगा कहीं, 3/6 भी होगा कहीं, इसका भी चयन कर सकते हैं आप। कोई भी आप 3 चयन कर सकते हैं। इसको फिर कटाने के बाद जितना आएगा उतना लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया -3/2, उसके बाद 1/2, 1/3, इसको थोड़ा क्रमबद्ध लिख दिया गया। उसके बाद ये आपका उत्तर। तो इसमें से कोई भी 3 को लिखा जा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी 3 को लिखें। ये मैंने इसलिए आपको दिखाया ताकि आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल हम लोग सही सीख रहे हैं। इस प्रकार से आप अगले सभी प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। इसी के आधार पे आपको सभी प्रश्न करना है। अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 7, इनके मध्य 5 परमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। 2/3 और 4/5 दी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि इसके हर में 3 है और यहाँ हर में 5 है, हर अलग अलग है। तो सर्वप्रथम हमारा काम यही रहेगा कि दोनों के हर को समान कर लिया जाए। तो सबसे आसान तरीका हर को समान करने का होगा, 3 से यहां गुना कर देंगे और 5 से यहां गुना कर देंगे। अंश और हर में समान चीजों से गुना होती है। अब आप देख पा रहे हैं कि 10/15 और 12/15 के बीच सिर्फ और सिर्फ 11/15 ही हो पा रहा है। एक ही परमेय संख्या हमको मिल रही है, जबकि हमको प्राप्त करना है 5 परमेय संख्या। तो किसी बड़े नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारा 40/60 और 48/60 के बीच क्या क्या मिलेगा। उस जो जो मिलेगा उसमें से सिर्फ हम 5 को अपने आंसर के रूप में लिख देंगे।
इस प्रकार जो प्राप्त होगा वो आंसर होगा। इसको आप कटाकर भी लिख सकते हैं, इसको कटाकर भी लिखा जा सकता है या यहाँ पर भी ये आंसर होगा। ये दोनों ही तरीका से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला तरीका होगा जो कटेगा उसको कटा देंगे, ये कटेगा तो इसको कटा देंगे, और कटेगा तो और घटा देंगे। इसको घटाएंगे, अगर कोई कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो उसी को उसी प्रकार लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि और भी कटेगा तो और भी कटा देंगे। इसको 5 के पहाड़ा से भी कटा सकते हैं। तो इसमें से कोई भी रूप में आप आंसर लिखते हैं, या तो बिना कटाए या कटा करके, तो आपका सही होगा। इसमें से मैंने 5 ही लेना था तो मैंने 5 ही लिया। इसमें से और भी आ सकता था, 46/7, 47/60 भी आ सकता था। तो इनमें से आपको कोई भी 5 लेना है। इसी प्रकार से परमेय संख्या आपकी 5 रहे या 10 रहे, इस प्रकार से हम लोग आसानी से निकाल सकेंगे। और इसी प्रकार इस अध्याय में हम लोग आगे भी प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।